आज हम मोलरिटी के ऊपर बात करते हैं। मोलरिटी के इम्पोर्टेंस के लिए बात करते हैं कि आखिर मोलरिटी होती क्या है। अगर 1 ग्राम सोल्यूट को 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कर दिया जाए तो वो उस सोल्यूट की मोलरिटी कहलाती है। मोलरिटी एक तरह के लिए कंसंट्रेशन के लिए यूज करती है, जो कि एक यूनिट होती है। जैसे सोल्यूट अलग अलग होते हैं, लेबोरेटरीज के अंदर कंपोनेंट भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनका मोलिकुलर वेट अलग अलग होता है। मोलिकुलर वेट अलग अलग होता है तो उनके करैक्टर भी अलग अलग होते हैं। इसलिए जैसे लाइट होती है वो फोटोन के बंडलों के रूप में ट्रेवल करती है, उसी तरह फोटोन भी एक यूनिट होती है लाइट के लिए। अगर किसी भी सोल्यूट को सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कर दिया जाए तो वो उस सोल्यूट की मोलरिटी कहलाती है। अगर फॉर्मूले के में बात करें तो इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000, क्योंकि लीटर में बात हो रही है, अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन के लिए कि 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाना है हमें 500 ml के लिए। 500 ml के लिए तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें फॉर्मूले में देखते हैं मोलरिटी कितनी है 1। हमें कैलकुलेट करना है ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट, इसको x मान लेते हैं इनटू 1000। मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर वेट 40 होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml, टू 20 तो 20 ग्राम को अगर 500 ml के अंदर डिसॉल्व कर दिया जाए तो कितने मोल का सॉल्यूशन बनेगा, 1 मोल का। ये बात हो गई सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है, इसीलिए हम इसका ग्राम में वेट कर लेंगे। क्योंकि कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो लिक्विड फॉर्म के अंदर होते हैं, उनके लिए, और उनको अगर HCl 20 ग्राम होता तो उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला मास बटे डेंसिटी। मास है, मोलिकुलर मास है इसका 20 ग्राम HCl, डेंसिटी होती है इसकी 1.2, तो ये हो गया 18 ml। अगर 18 ml HCl को 500 वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया जाए तो 1 m HCl का सॉल्यूशन बन जाएगा। थैंक यू।